अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम आप लोगों को SPSC की जो न्यू वेबसाइट इन लोगों ने बनाई है इसके बारे में हर एक बात मैं बताऊंगा। कहाँ पर जॉब्स आती हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ बहुत शॉर्ट सी और टू द पॉइंट वीडियो होगी। मेरी आप लोगों से तहे दिल से गुजारिश है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और भी काम करूं। तो ये वीडियो सबके लिए है, तमाम दोस्तों के लिए। चलें आएँ स्टार्ट करते हैं। हर एक पार्ट का लाजमी देखिएगा क्योंकि अगर छोटी सी भी गलती हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और जितनी भी आपकी मेहनत है हर एक मेहनत आपकी ज़ाया चली जाएगी। तो हर एक चीज़ को बहुत गौर से और बहुत तसल्ली से देखिएगा। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों, स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले जी आप लोगों के पास क्रोम खुल गया, यहाँ पर आपने SPSC लिख लेना है। SPSC की वेबसाइट आ गई। ये इंटरफेस है SPSC की न्यू वेबसाइट का। यहाँ पर क्लिक किया आपने, ये अप्लाई का जो ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन, इसके ऊपर गए, यहाँ क्लिक किया तो ऐसा पोर्टफोलियो बन जाएगा। यहाँ पर आपका CNIC, यहाँ पासवर्ड ये एक दोस्त का है तो हमने इसको लॉगिन कर दिया। ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा हमारे पास और यहाँ पर ये यही बात कह रहा है कि न्यू पोर्टल है तो अपडेट करना चाहिए आपको आगे जो भी प्लेटफॉर्म आएंगे उसकी जॉब्स वगैरह देखने के लिए या उनके अंदर अप्लाई करने के लिए। तो इसको कंटिन्यू किया तो ये आपने यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने अपनी हर एक चीज़ यहाँ पर एड्रेस, ये ख़ास तौर पे ये आपका डोमिसाइल PRC वगैरह जो भी चीज़ें हैं हर चीज़ आपने यहाँ पर अपडेट देखनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही डली हुई है, आपका मोबाइल नंबर सही डला हुआ है, आपकी ईमेल एड्रेस सही डला हुआ है, आपका नाम स्पेल बिल्कुल ठीक है और ख़ास तौर पे आपका ये डोमिसाइल और पोस्टल एड्रेस यानी कि जो आपका एड्रेस है वो सही है। यहाँ पर ये जो करंट जॉब्स का एक पोर्शन है कि जो जो जॉब्स अभी आई होंगी जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल दिखाएगा। यहाँ पर पेज 1 है, पेज 2 है। यहाँ पर जैसे पेज 2 में मैं जा रहा हूँ तो ये अपडेट होकर यहाँ पर ही आ गई चीज़ें। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपको जॉब हिस्ट्री बताएगा जहाँ पर आपने जिन जिन जॉब्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ था, जिसमें आप पास हुए हैं फेल हुए हैं वो एक अलग बात है। यहाँ पर वो चीज़ें उसका स्टेटस भी बताएगा और जो जो जॉब्स आपने अप्लाई किया है, जिसके टेस्ट आने वाले हैं, रिजल्ट अवेटेड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताएगा जॉब हिस्ट्री के अंदर। ये हो गया फर्स्ट इसका इंटरफेस जो जिस तरीके से आप लोगों ने करना है। और एक और मज़े की चीज़ यहाँ पर ये डाली है कि अब आपने लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना, आपने आप जो है इजी पैसा या जैज़ कैश के थ्रू भी, HBL या MCB बैंक के थ्रू भी आप चालान पे कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है। तो आ जाते हैं हम कि जी हम लोगों ने अब अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले चेक करनी है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी ठीक है या नहीं है। तो जी यहाँ तक हस्बैंड नेम यहाँ पर नहीं है क्योंकि ये मेल हैं। यहाँ पर इनका वाइफ का नाम अगर पूछते तो दे देते, पर वाइफ भी नहीं है मेरे ख्याल में अरबाज भाई की। तो यहाँ पर हर एक चीज़ हमने चेक कर ली, हर एक चीज़, डेट ऑफ इश्योरेंस वगैरह हर एक चीज़ यहाँ पर आई होप कि ये बेहतर लिखी हुई है, सही है ये बिल्कुल ठीक है। लोगों ने चेक कर ली। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग सबको पता होना चाहिए कि 350 × 467 डायमेंशन की एक फ़ोटोग्राफ हो और वाइट बैकग्राउंड हो उसका लाजमी, ठीक है। ब्लू जिससे बैकग्राउंड होता है, ग्रीन होता है, वो नहीं आप लगाइएगा। यहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। और 6 महीने पुरानी ना हो, 6 महीने से कम पुरानी हो। 6 महीने के अंदर आप लोग बहुत चेंज हो जाते हैं। और फ़ोटोग्राफ जब आप लें तो स्ट्रेट देख रहे हों और हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन हो, कोई इंक का या कोई ऐसा जिसे आती हैं वाटर मार्क्स वगैरह वो ना हो, ब्लैक एंड वाइट ना हो, आई बिल्कुल क्लियर, आई मस्ट बी क्लियर इन द फोटोग्राफ। और हेयर्स जो हों और नो हेयर अक्रॉस द आइज़ के ऊपर जैसे हेयर्स आ जाते हैं आप लोगों के पिक्चर्स लेते हुए वो ना हो। मतलब छोटी नॉर्मल सी चीज़ें हैं ये आप लोगों ने यहाँ से, मैंने जैसे ये एक तस्वीर आप लोगों के पास सैंपल है ये अपलोड कर दी। तो अब फिर आप आ जाते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में मैं एक चीज़ आप लोगों को लाजमी बता दूं कि फ़र्स्ट ईयर इंटर जो है आप लोगों का, वहाँ पर आप लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट। तो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट अगर आ गई है, आप लोगों ने सर्टिफिकेट निकलवा लिया है उसका, तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं निकलवाया तो वो ईयर आप लिख दें और उससे भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। एक बात मेरी याद रखिएगा, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट इस वजह से पूछी जाती है कि अगर आप लोगों ने कोई ऐसा एग्ज़ाम दिया है जिसमें आप एलिजिबल हो गए हैं, तो वो जो आपकी डिग्री हो वो उस डेट से, जो एडवर्टाइजमेंट डेट हो या जो जॉब की डेट हो वो उससे पहले की डिग्री हो, उसके बाद की ना हो। इस वजह से रिज़ल्ट डिक्लेरेशन का पूछा जाता है। तो आप लोगों के जहन में हो और हम लोग फिर आगे चलते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की तरफ। अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में जब आते हैं आप तो ऐसा इंटरफेस आता है। यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, ऐड के ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें डिग्रीज़ दी हुई हैं। सबसे पहली डिग्री आपने स्टार्ट लेना है सबसे छोटी डिग्री से आपका, तो वो आपकी होती है
मैट्रिक की, तो मैट्रिक की डिग्री हम लोगों ने देखनी है कि कितने मार्क्स लिए हैं, कहाँ से की है, कब की है, वो हमें अभी पता पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका मैट्रिकुलेशन लिखा और मैट्रिकुलेशन के बाद यहाँ पर टाइप ऑफ डिग्री, यहाँ पर जी ओ लेवल है, नहीं जी SSC था, ये कर दिया। बोर्ड क्या है, बोर्ड हमारा दोस्त का था सखर बोर्ड, तो मैंने यहाँ पर 22 सखर ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पर डेट ऑफ डिक्लेरेशन सर क्या है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन 2011 इन्होंने यहाँ पर, आप ये कुछ भी लिख सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ डिक्लेरेशन उसका एक अलग सर्टिफिकेट निकलता है, आप फ़िलहाल इस पर कुछ भी लिख लें कि पर आपका ईयर सेम हो कि जी आपने ईयर जो है वो एग्जैक्ट लिखा हुआ हो कि डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या थी। ठीक है, आपका CGPA था या ग्रेड सिस्टम था, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर था ग्रेड सिस्टम, तो ग्रेड जो है इनका A है, तो ग्रेड सिस्टम में यहाँ पर हमने A लिख दिया। ठीक है, सब्जेक्ट मेजर कौन कौन से थे, तो सब्जेक्ट मेजर थे आपका फिज़िक्स है, ठीक है, आपका केमिस्ट्री है और आपका कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, यहाँ पर हमने सेव डिग्री कर दिया, यानी कि एक जो डिग्री है इनकी ये सेव हो गई। अब हम दूसरी डिग्री को दोबारा यहाँ पर लिखेंगे और वो कौन सी आएगी हमारे पास, वो आएगी इंटरमीडिएट की। ठीक है, मतलब छोटी से बड़ी तो इंटर आ गई, तो A लेवल्स नहीं किया, ये HSSC होगा इनका, तो बोर्ड क्या है दोबारा जी 22 सखर है इनका, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी 22 सखर को क्लिक किया। डेट ऑफ डिक्लेरेशन मेरे ख्याल में 2013 होगी इनकी, तो 2013 के ऊपर जाएंगे हम। 2013 का महीना डेट वगैरह वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। ग्रेड क्या है इनका जी, ग्रेड हमारे आई थिंक यहाँ पर दोबारा इन्होंने माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, तो यही सेम इंजीनियरिंग थी इनकी, तो ये हम लोगों ने सेम जो है यही कंप्यूटर मैथमेटिक्स, अब कंप्यूटर की जगह यहाँ पर मैथ्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैथ्स हो गया। ठीक हो गया, चलें जी, ये भी सेव हो गई डिग्री। इस तरीके से आपने अपनी हर एक डिग्री को सेव करना है। अब यहाँ पर आ गई बैचलर्स डिग्री, इनकी कौन सी है जी, इन्होंने क्या किया था, बिज़नेस एंड कॉमर्स में किया था। इसके बाद स्पेशलाइजेशन किस में थी वो आप देखेंगे, बिजनेस एग्री बिजनेस है यहाँ पर, स्पेशल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन देख लेता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक हो गया। ईयर 4 साल की डिग्री थी इनकी जी, इकरा यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल में इन लोगों ने इन्होंने किया था, कराची वाली इकरा यूनिवर्सिटी ये आ गई। डेट ऑफ डिक्लेरेशन कौन सी है सर, दिसंबर 2017 दिसंबर को यहाँ पर है, तो हम लोग दिसंबर 31 ये आ गई। ठीक है, आपका यहाँ पर CGPA आएगा, तो CGPA बन रहा था इनका 2.67। मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी में अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं रही थी, इस वजह से यहाँ पर A से 2.67 पे आ गए। खैर इकरा में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आगे चलते हैं। तो इनके जो मेजर सब्जेक्ट्स थे इकरा के अंदर वो थे मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और अकाउंटिंग। ठीक हो गया, तो ये हमारी ये भी सबमिट हो गई डिग्री। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट और बिजनेस यहाँ पर इनकी सेव हो गई। अब यहाँ पर हम लोगों ने और कुछ नहीं करना, यहाँ पर अगला जाना है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स के ऊपर कि जी कोर्स किया है कोई या कुछ किया है। तो आई थिंक अगर आपने कोर्स कोई किया है तो आप यहाँ पर ऐड करें कोर्स, और यहाँ पर जैसे कोर्स है, फॉर सपोज़ आपने कोई सा भी कोर्स किया है, कोर्स का नाम डालें, आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का किया है या कोई भी कोर्स किया है, यहाँ पर आप उसको ऐड करें। और यहाँ पर हर एक चीज़, कौन सा बोर्ड था आपका, क्या कितने ग्रेड्स थे, कौन सा इंस्टीट्यूशन था, ड्यूरेशन कितने वीक का था, रिजल्ट क्या था, उसको सेव कर दें, यहाँ से सेव हो जाएगा। ठीक हो गया। रिसर्च पब्लिकेशन ये PhD और MPhil के स्टूडेंट्स के लिए होता है, इसको छोड़ दें, इस टॉपिक को कोई इशू नहीं है। अब हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अगर आप डाल रहे हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। तो हम पूछ लेते हैं दोस्त से अपने कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके थे या कौन सी पोजीशन पे थे। तो अच्छा, प्राइवेट में सर कौन सी थी आपकी पोजीशन? असिस्टेंट मैनेजर, तो मार्केटिंग। इसके बाद आपने जो है ये प्राइवेट थी, टेम्प्रेरी एडहॉक बेसिस पे थी,
या डेली वेजेस पे थी, या आप लिखेंगे तो मेरे ख्याल में एडहॉक इनका था, तो एडहॉक हम लोगों ने लिख दिया। और स्केल, प्राइवेट जॉब्स में स्केल होता नहीं है। यहाँ पर आपकी जो रिज़ल्ट यानी कि पोस्ट स्टार्टिंग जब थी आप वो लिखेंगे, यहाँ पर एंडिंग लिखेंगे, यहाँ पर दोबारा सेव कर देंगे, ये सेव हो जाएगी। ठीक है, फिलहाल मैं ये हम इनका सेव नहीं कर रहा, हम डिटेल में इनकी चीज़ें देख के फिर करेंगे। अब यहाँ पर आपने अवेलेबल जॉब्स पे आते हैं, आप अवेलेबल जॉब्स यहाँ पर अब अप्लाई कर सकते हैं आप, और वही प्रोसेस होगा। अगर अवेलेबल जॉब्स, फॉर एग्जांपल मैं इनको अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये देखें यहाँ पर ये बता देगा ये जी क्राइटेरिया जो है वो मैच नहीं हो रहा, सही है। वो अब ये इसने कैसे पकड़ लिया, इसने ऐसे पकड़ लिया कि एआई के थ्रू अब ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा, चीज़ों को देखेगा, और अगर आप एलिजिबल होंगे तब यहाँ पर ये अप्लाई का ऑप्शन खुल जाएगा और आप अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज़ ये ऑप्शन जो है ये आपको ऐसा एरर देगा जैसे यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, और क्रॉस चेक के बाद भी हो सकता है आपके फॉर्म से रिजेक्ट हो जाए, तो ख्याल रखिएगा, इन सब चीज़ों को देख के फिल कीजिएगा। आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ये जॉब हिस्ट्री आप लोगों को ये यहाँ पर बता देगा, हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, क्या आपकी जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन या आपके रिजल्ट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन होंगे वो यहाँ पर आएंगे। आई होप ये चीज़ें आप लोगों के लिए क्रिस्टल क्लियर हैं और आपको समझ में आ गया कि SPSC के पोर्टल के ऊपर हमने किस तरीके से अप्लाई करना है और किस तरीके से अपनी जॉब्स के लिए परस्यू करना है। अपना बहुत ख्याल रखें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।